मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 12.3 के। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 5 बताया गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट -4, 0। आगे लिखा है व्हेन x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 इंटू एक्स प्लस 4। ये आया हुआ है क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी में 2006 में पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, क्योंकि इधर की उधर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको तैयार करना ही करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो। तो इसको करते हैं सॉल्व। सभी स्टूडेंट यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन 5 का सॉल्व। क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? द गिवन कर्व। सबसे पहले यही लिखना है आपको। तो यहां पे लिखते हैं द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 इंटू एक्स प्लस 4। क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बताओ भाई, मेथड तो आपको पता ही है, बेसिक आपने कंप्लीट किया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। हम आपको बताते हैं। अगर आपको बोल दे पॉइंट, जैसे यहाँ पे -4, 0 है, और हमने बोला था जैसे 0, 0 पे, मतलब इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। जब ओरिजिन पे बता दे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, तो कितने मेथड हैं? पहला मेथड यूज करना होता है, फिर उसके बाद तीसरा मेथड यूज करना होता है, फिर दूसरा। आपको ये भी जानकारी है, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन 2 मेथड से बताए थे, 3 मेथड से बता दिए थे, और ये भी बताया था कि आपको चेक करना है कि कौन सा मेथड लगा देगा क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता, मेथड काम नहीं करता है। पिछली क्लास में पहचान बताई थी इन तीनों मेथड की, कौन सा मेथड कब यूज होता है। तो भाई ये 0, 0 पे ही मेथड यूज होते हैं। तो यहाँ पे -4, 0 है, तो इसको क्या बना लो? 0, 0 बना लो। मतलब इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो। कहाँ पे शिफ्ट कर दो? 0, 0 पे। तो देखो कैसे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट द origin to -4, 0। ठीक है, इसको शिफ्ट करना है 0, 0 से। यहां पे पहले वेरिएबल देख लो, स्मॉल लेटर में है ये x एंड y। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। जैसे x के इक्वल हमने लिखा x -4, और स्मॉल y के इक्वल लिखा कैपिटल Y प्लस का 0। तो आपको भी लिखना होगा कि अगर पॉइंट है आपके पास, ये नहीं है, कोई दूसरा है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है पहले 0, 0 से। तो स्मॉल x के इक्वल कैपिटल x लिखना है। फिर जो यहाँ पे होता ना, जो भी साइन हो, जैसे -4 है तो -4 लिखना है, और यहाँ पे 0 है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का 0। वैसे भी चाहे 0 माइनस का हो चाहे प्लस का, लेना तो पड़ता प्लस का ही 0। तो जो चिन्ह है यहाँ पे, जो भी साइन है, उसी साइन से आपको कैपिटल X और कैपिटल Y के पास लिख देना है। समझ गए? अब देखो आगे। अब हम आपसे ये कहेंगे कि कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू बताइए। कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू बताइए। आप बताओगे सर 0, 0 है। आप बताओगे कि सर 0, 0 है कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू। कैसे? देखो, ये जो
है पॉइंट x कहाँ y है, ये तो आपको पता है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे रखें -4 तो इक्वल में कैपिटल x -4, अब इसको इस साइड लाएंगे तो -4 प्लस का 4 इक्वल x, तो ये 0 हो गया। देखो ऐसे करके निकालो, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखना है, वो तो हम समझा रहे हैं कि कैसे हमने लिखा है, लिखना डायरेक्ट ही है। अब ये 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 0 के इक्वल y प्लस 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Y की 0 आ गई, और यहाँ पे 0 आ गई, तो हमने लिख दिया। समझ गए, ऐसे करके कैपिटल X और कैपिटल Y मिलता है 0। और क्या बोलेंगे इसे, ओरिजिन बोलेंगे। अब ये मेथड काम करेंगे भाई, और आपको बता देंगे कि कौन सा मेथड लगा पाएगा और कौन सा नहीं लगा पाएगा। रटने का हिसाब नहीं है, हमने आपको बताया। हमसे अगर बच्चा पढ़ ले एक बार मैथ, चाहे वो क्लास 10th की हो, चाहे 9th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे कंपटीशन की हो, एक बार बच्चा अगर पढ़ लेना तो यहाँ पे छपा देते हैं। कहाँ छपा देते हैं, इस दिमाग में छपा देते हैं, रटवाते नहीं हैं। जैसे यूट्यूब पे क्या है, पूरे यूट्यूब पे क्या चल रहा है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आंसर शीट निकलवा रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर शीट निकलवा रहे हैं, तो वो तो भाई छोटे छोटे बच्चे निकाल देते हैं आंसर शीट, तो उसे रटना बोलते हैं। समझ गए हो, रटो ना, कहने का मेरा ये मतलब है, रटो कभी ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, रटोगे भूलोगे, 15 दिन बाद फिर रटोगे, फिर भूलोगे, फिर 15 दिन बाद रटोगे, तो वो बेकार की पढ़ाई होती है। वो कैसी पढ़ाई होती है, बेकार की पढ़ाई होती है भाई। और यूट्यूब पे तो ऐसे ही चल रहा है, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। रटना नहीं है, थोड़ा देर लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पे छपा देंगे, इस दिमाग में छपा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। समझते रहना, जो बताते हैं सबके लिए होता है। जैसे जो चीज़ हमने आपको बताई, जैसे ये पॉइंट 0,0 नहीं है, फिर हमने शिफ्ट किया इसको, सबके लिए है, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल हो। एक्सरसाइज 12.3 पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कहीं मिल जाए आपको क्वेश्चन, यहाँ पे तो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। अदर आपके पास राइटर की बुक हो, उठा लो, जो बता दें भाई उस पर काम करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, हाँ 0,0 आ गया। अब मेथड बताते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा, लेकिन कर्व के इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने शिफ्ट किया 0,0 से, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकाली, तो कैपिटल X और कैपिटल Y में इसको चेंज करना है कर्व के इक्वेशन को, फिर उसके बाद मेथड आप यूज करोगे। तो देखो भाई, हम करते हैं चेंज, तो इसको पहले हटा देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे स्मॉल x के इक्वल इतना है, रख दो यहाँ पे, तो देखो कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, कैपिटल लेटर में x -4, ठीक है, रख दिया, और बाई स्क्वायर है स्मॉल बाई, ठीक है, वैल्यू रख दो, ये कैपिटल Y यहाँ पे, तो y स्क्वायर, ये समझना है भाई, स्मॉल x की हमने वैल्यू रखी है x -4 यहाँ पे, और स्मॉल y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y है, यहाँ पे रख दो, कैपिटल Y का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 16, स्मॉल x है वैल्यू रख दो, तो x -4 हो गया यहाँ पे, और प्लस का 4, तो ये तो कट जाएगा, +4 -4, और यहाँ पे इंटू कर लो, तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई स्क्वायर इक्वल में 16x है। ये चेंज हुआ कर्व का इक्वेशन। अब हम मेथड बताते हैं, देख लो भाई, मेथड फर्स्ट, पहले तो मेथड फर्स्ट यूज करेंगे। मेथड फर्स्ट का नाम तो पता ही आपको, क्या नाम है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यही मेथड है। तो इसकी पहचान तो बताई थी हमने, देखो कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म y का होना चाहिए, y का होना चाहिए। समझ गए, ये मेथड तभी आप यूज कर सकते हो, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म y का होना चाहिए। यहाँ पर हम कैपिटल Y रख देते हैं, क्योंकि
कर्व का इक्वेशन जो हमने चेंज किया है कैपिटल वाई में चेंज किया है। तो देख लो ये मेथड इसको लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। ये पहचान है, ये जो हमने आपको बताई है, सिंगल वाई का टर्म होना चाहिए और वाई पे वन ही होना चाहिए, पावर कितनी होना चाहिए, वन। तो देखो सिंगल वाई का टर्म है यहाँ पे, तो दो मिले हैं, एक ये मिला एक ये, और बाई पे टू है, बाई पे वन भी नहीं है, बाई पे वन भी नहीं है, बाई पे पावर टू है। और इसने क्या बोला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म वाई का होना चाहिए, सिंगल टर्म वाई का होना चाहिए, केवल एक टर्म हो, कर्व के इक्वेशन में केवल एक टर्म वाई का हो, वो भी वाई पे वन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए टर्म वाई के। यहाँ पे है एक ये, तो ये नहीं लगा पाएगा, ये मेथड काम नहीं करेगा। अब बात करेंगे हम मेथड 3 की, किसकी बात करेंगे, मेथड 3 की। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेथड नहीं लगा पाएगा। अब मेथड 3 क्या है, न्यूटन, यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड, तो न्यूटन अगर हम मेथड की बात करें तो आपको पता ही है इसकी पहचान, बताओ भाई न्यूटन मेथड की पहचान क्या है। यहाँ पे हटाते हैं, इसकी पहचान भी आपको बताते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन यहाँ पे छपा देंगे दिमाग में, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पे देखो इसकी पहचान, लोएस्ट टर्म, लोएस्ट डिग्री, क्या लिखोगे यहाँ पे, लोएस्ट डिग्री टर्म होना चाहिए, लोएस्ट डिग्री टर्म, यहाँ पे का और लिख देते हैं, का होना चाहिए। ये पहचान है कि कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए। लोएस्ट डिग्री टर्म जानते हो, सबसे छोटी पावर मिल जाए और केवल एक हो, सबसे छोटी हो और एक टर्म हो, दो अगर हैं या दो से ज़्यादा हैं तो ये काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कितनी मिली, पावर 3 मिली, 2 इसकी 1 इसकी, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है पावर प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, कितनी हो गई पावर 3, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 1। अब देखो 3 2 1, 3 2 1 में देखो सबसे छोटी पावर ये है, तो इसी को बोलते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म। तो ये मेथड लगा देगा, ठीक है। पहले इसे हम काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे सेकंड मेथड, मेथड ऑफ एक्सपेंशन, उससे भी बता देंगे। तो ये पता चल गया कि न्यूटन मेथड इसको लगा देगा। तो न्यूटन मेथड लगा देगा तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, ये बताइए, इक्वेटिंग टू जीरो, क्या लिखते हैं सबसे पहले, इक्वेटिंग टू जीरो, द लोएस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख लो, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यही तो था, पूरा लिख लो, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं क्योंकि हम दूसरा जो मेथड यूज करेंगे बताएंगे ना, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में क्योंकि हम रफ करेंगे ना। तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल 16x, ठीक है, ये है। पहले इससे लगा देते हैं न्यूटन मेथड से, फिर सेकेंड मेथड भी चेक करवाएंगे। पहला मेथड तो हार मान गया ना, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखो भाई करना क्या है आगे,
एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्स इक्वल 0 कब होता है, एक्सिस बताइए। एक्स इक्वल 0 होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का फार्मूला बताओ। लिमिट, देखो वाई एक्सिस है तो आपको y टेंस टू 0 रखना है। जो एक्सिस होता है उसी में आपको लिमिट लेना है और उसी को ऊपर रखा जाता है। यही तो फार्मूला होता है, न्यूटन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे 2x दिख रहा है, तो 2x का आपको इसमें डिवाइड देना है हर एक टर्म में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम 2x का डिवाइड लगाते हैं हर एक टर्म में। तो देखो यहाँ पे जैसे x इंटू वाई स्क्वायर है, जो भी नीचे होता ना उसी का डिवाइड लगाते हैं हर एक टर्म में। ये न्यूटन मेथड बताता है। तो -4y स्क्वायर के अपान में 2x इक्वल में 16x के अपान 2x। ठीक है, ये काट लो, ये x से x चला गया। अब देखो यहाँ पे ये x से x चला गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर ये लिमिट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 बाहर रखो और y स्क्वायर के अपान में 2x। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ पे मिल रहा है। 2 से 4 कैंसिल नहीं करेंगे, 2 से 4 कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे 2x चाहिए, तो इसीलिए 4 को आगे लिख दिया और ऐसा लिख दिया। इक्वल में क्या रहा, 8। अब लिमिट यूज कर लो। ये लिमिट जब यूज करोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके इक्वल रो है ना, और y टेंस टू 0 भी रखना है। y जहाँ पे 0 भी रखना है और y स्क्वायर के अपान 2x कहीं दिख जाए तो रो रख देना है, रो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 रख देंगे क्योंकि बोला था y कहीं दिख जाए, y टेंस टू 0, y 0 रख दो। ये कहीं दिख जाए, रो रख दो। तो यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ पे रो रख दो, इक्वल में 8। तो रो के इक्वल कितना मिलेगा, 8 अपान -4, और 4 टू जा 8। तो रो की वैल्यू नेगेटिव मिली है। और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंसर प्लस का ही छोड़ते हैं, रो इक्वल टू। ठीक है, अब बताते हैं भाई मेथड सेकंड और बचा है। ठीक है, न्यूटन मेथड ने लगा दिया इसको। अब इसको हम रफ करते हैं। अब आपको समझाते हैं मेथड सेकंड। क्या समझाते हैं, मेथड सेकंड। तो देख लो यहाँ पे मेथड सेकंड। मेथड जो सेकंड है, मेथड ऑफ एक्सपेंशन, यही है। ये बार बार क्यों लिखते हैं हम, बार बार लिखने से या फिर देखने से यहाँ पे छपता है दिमाग में, तो इसीलिए बार बार हम लिखते रहते हैं। और आपको पता है मैथ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो भाई यहाँ पे क्या बताया था, कैपिटल ले लेते हैं, y के इक्वल अल्फा x और प्लस बीटा y स्क्वायर के अपान 2, ये बताया था। इसके दो तरीके होते हैं यूज करने के, या तो y के स्थान पर, मतलब y के इक्वल है, यहाँ पर y जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है इतना रख दो, इतना रख दो, और फिर अल्फा की वैल्यू निकाल दो और बीटा की वैल्यू निकाल दो। मतलब y यहाँ पे दो जगह दिख रही है तो ये वैल्यू डाल दो। फिर क्या करते हैं, इक्वेटिंग टू 0 और कॉफिशिएंट लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 से निकल आते हैं अल्फा और बीटा। जब अल्फा बीटा पता चल जाता है तुरंत हम फार्मूला लगाते हैं, 1 प्लस अल्फा, हम आपको बताते हैं, रो के इक्वल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में बीटा, यही होता है फार्मूला। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में बीटा। तो फार्मूला लगा के तुरंत हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देते हैं।
एक तरीका समझ में आया जो बता रहे हैं। अब दूसरा तरीका देखो, आपको क्या करना है, ये जो कर्व का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन, यहां से क्या करना है, और y की वैल्यू निकालना है, y की ऐसी वैल्यू निकालना है, इसकी तरीके से निकालना है, इसकी तरीके से। जब इसकी तरीके से आप निकालोगे वहां से y की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ता है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। जब वैल्यू निकालोगे तो हम बीटा बोलते हैं, और सब निकलती है वैल्यू 0,0 से, क्योंकि ये तीन मेथड जो हैं 0,0 पे काम करते हैं भाई, 0,0 पे काम करते हैं। तो ये प्रोसीजर है। तो ये सेकंड मेथड जो है लगा देगा इसको, ये सेकंड मेथड लगा देगा, क्योंकि इसके तो दो तरीके होते हैं यूज करने के, या y की वैल्यू इसमें डाल दो इक्वेटिंग टू 0, कॉफिशिएंट ले लो, 2 ले लो, वहां से अल्फा बीटा पता चल जाएगा तुरंत, ये फार्मूला लगा दो। दूसरा जो तरीका है, कर्व के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो इस तरीके से, फिर ये प्रोसीजर है, ये समझ गए आप लोग, लगाना लग जाएगा इससे भी। तो न्यूटन मेथड ने इसको लगाया, और ये सेकंड मेथड ने भी बता दिया कि हम लगा देंगे, केवल पहला मेथड यहाँ पे फेल हो गया, समझ गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन 6 की। इतना प्रोसीजर आपको पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे हम डालते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। यहाँ पे पहले से बोल दिया ओरिजिन, ओरिजिन बोला तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे -4,0 था, तो हमने क्या किया था, शिफ्ट किया था 0,0 से। तो यहाँ पे दिया गया 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड आपको यूज करना है, कौन सा लगा पाएगा कौन सा नहीं लगा पाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे कहा गया है, द गिवन कर्व लिख लो पहले, यहाँ पे क्या लिख लो, द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व, ठीक है। a1x प्लस a2y प्लस v1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस v2 x इंटू वाई प्लस v3 y स्क्वायर प्लस c1 x पावर 3 और प्लस डॉट 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 इक्वल 0। अब बताओ भाई मेथड, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया है। क्वेश्चन 6 को करवाएंगे सॉल्व। अगर हम मेथड की बात करें, फिर एक बार लिखेंगे हम मेथड फर्स्ट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, ये बोलता है कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म y का होना चाहिए। तो देखो सिंगल टर्म y का होना चाहिए, देखो यहाँ पे सिंगल टर्म है, एक यहाँ पे मिल गई है, एक यहाँ पे मिल गई है, और एक यहाँ पे मिल गई है। तो कितनी है, 1 2 3। और इसने क्या बोला है कि सिंगल टर्म y का होना चाहिए, तब हम लगा पाते हैं। तो भाई ये नहीं लगा पाएगा, इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं लगा पाएगा क्योंकि y हमको 3 मिली हैं, हमको चाहिए एक, केवल टर्म चाहिए y का और नहीं y चाहिए, तो ये नहीं लगा पाएगा। अब बात करेंगे हम न्यूटन मेथड की। किसकी बात करेंगे, न्यूटन मेथड की। मेथड अगर हम सेकंड की बात करें, न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड क्या बताता है, ये 3 है, मेथड क्या है 3, 2 बाद में, पहले फिर 3 फिर 2। न्यूटन मेथड क्या बताता है बताइए। न्यूटन मेथड ये बताता है कि कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, लोएस्ट डिग्री टर्म केवल एक टर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 मिला, पावर देखो x की 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी मिल गई 2, और यहाँ पे कितनी मिल गई
बताओ भाई, 1 और 1 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। और न्यूटन मेथड क्या बताता है कि सिंगल होना चाहिए, सिंगल टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म का सिंगल होना चाहिए। अब देखो सिंगल है यहाँ पे, सबसे छोटी पावर देखो, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये रही, तो सबसे छोटी के देखना है, मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, सबसे छोटी मिल गई ना, अब इनसे कोई मतलब नहीं। अब इसमें देखो केवल एक होना चाहिए, केवल एक टर्म होना चाहिए, हैं कितने, 2 हैं, तो ये नहीं लगा पाएगा, ये नहीं लगा पाएगा, न्यूटन मेथड नहीं लगा पाएगा इसको, क्योंकि न्यूटन मेथड साफ साफ बोलता है कि कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए। तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमने देखा तो ये है सबसे छोटी पावर, लेकिन सबसे छोटी तो पावर है, लेकिन 2 टर्म मिल गए, 2 टर्म मिल गए, इसलिए न्यूटन मेथड नहीं लगा पाता है। 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो नहीं लगा पाता, केवल सिंगल टर्म होता लोएस्ट डिग्री टर्म का तो न्यूटन मेथड लगा देगा, न्यूटन मेथड लगा देगा। अब ये तो नहीं लगा पाएगा भाई, सेकंड मेथड की बात करें, इसको हटा दें, किसकी बात करें, सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड, मेथड ऑफ एक्सपेंशन, मेथड ऑफ एक्सपेंशन। तो बताओ इसकी पहचान बताओ, इसकी पहचान यही है कि y के इक्वल अल्फा एक्स प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर के अपॉन 2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो आपको पता है इस मेथड को यूज करने में 2 तरीके मिलते हैं, 2 तरीके। एक तो ये है कि y की वैल्यू डाल दो, ये y आपको इसमें दिख रहा है कर्व के इक्वेशन में, y की वैल्यू डाल दो, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। या फिर दूसरा जो तरीका है, यहां से y की वैल्यू निकालो x के टर्म में, इस तरीके से निकालो, y की वैल्यू कर्व के इक्वेशन से इस तरीके से निकालो, x के टर्म में, केवल x के टर्म में। दूसरा ये तरीका है। तो पहला तरीका y की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, दूसरा तरीका आप लोग लगा लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं, और ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर पहला मेथड और तीसरा मेथड नहीं लगाता है क्वेश्चन को, पहला मेथड और तीसरा मेथड नहीं लगाता है क्वेश्चन को, तो सेकंड जो मेथड है 100% लगा देगा, 100% लगा देगा सेकंड मेथड। अगर पहला और तीसरा फेल चला जाता है तो ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड मेथड लगा देगा अगर 2 मेथड फेल हो जाते हैं। तो देखो भाई, a1 एक्स प्लस का a2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर के अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ जहाँ भाई ये रखो, प्लस का v1 एक्स स्क्वायर, b1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 इंटू एक्स अल्फा एक्स प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस v3 अल्फा एक्स प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, होल पावर कितनी है, 2 है, प्लस c1 एक्स क्यू, c1 एक्स क्यू और प्लस डॉट 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 इक्वल 0, ठीक है। तो देख लेते हैं c1 है कि c है, इतना देख लेते हैं, c1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, y की वैल्यू डाली है ये वाली इस कर्व के इक्वेशन में, तो 1 2 3 y थी, तो 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। तो कैसे लोगे, देख लो, इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0, the coefficient of, तो कोफिशिएंट 2 लेना है,
सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, 2 से निकल आएंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो भाई शुरुआत देख लो कहाँ से, x की पावर 1 से है कि 2 से है कि 3 से। तो x की पावर 1 अगर देखा जाए यहाँ पे 1 x की पावर, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 मिलेगी, यहाँ पे 2 मिलेगी, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें x की पावर 2 मिलेगी। तो x की पावर 1 से स्टार्ट है, तो x की पावर 1 से स्टार्ट है तो x की पावर 1 लेना है, फिर इसके आगे x स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, लेकिन आपको 2 ही लेना है। कितनी लेना है? 2 लेना है भाई, 2 से काम हो जाता है। तो x की पावर 1 कोएफिशिएंट उठाओ, a1 मिला, यहाँ से इंटू कर दो अल्फा a2, ठीक है, और कहीं मिल रही है x की पावर 1, यहाँ पे इंटू करोगे 2 मिलेगी, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x की पावर 2 मिल जाएगी। तो लेना नहीं है, x की पावर 1 लेना है, यहाँ पे 3 है। तो अब नहीं मिला, कोएफिशिएंट नहीं मिला x की पावर 1 का, इतना ही मिला। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो अल्फा की, तो अल्फा के इक्वल माइनस का a1 अपॉन a2, माइनस a1 अपॉन a2 हो गया ना। अब एक्स स्क्वायर का देख लो कोएफिशिएंट, कहाँ मिला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है तो इसका इसमें इंटू कर दो, और एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो इसका अगर हम इसमें इंटू कर रहे हैं तो कितना मिलेगा? a2 बीटा अपॉन 2 इतना मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिला, यहाँ पे देखो प्लस का b1 है, ठीक है, प्लस का b1 है, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा अल्फा v2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा v2 रहेगा, अल्फा v2, ठीक है, अल्फा v2 रहेगा। अब देख लो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, ऐसे ही इसे ओपन कर लो, दिमाग में ओपन कर लो, तो इसे a स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाए, अल्फा स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस अल्फा स्क्वायर v3 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा स्क्वायर और b3 का इंटू करोगे तो मिल गया। और कहीं से मिलेगा? देख लो भाई, आगे तो x की पावर 3 है, नहीं मिलेगा, बस इतना ही रहा। अब यहाँ पे क्या करो, जहाँ जहाँ अल्फा है ना ये वैल्यू डाल दो, बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो देखो भाई यहाँ पर हम a2 बीटा ही रखते हैं अपान में 2, ठीक है, प्लस का v1 ही रखते हैं। जैसे ही यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाली तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, a1 v2, ठीक है, v2 ये a1 ये अपान में a2, यहाँ पे डालते हैं तो स्क्वायर है प्लस दे देगा, तो a1 v3 के अपान में स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिखेंगे तो बाद में लिख देंगे स्क्वायर a1 v3 अपान a2, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो क्योंकि अल्फा स्क्वायर है ना, तो a1 अपान a2 का होल स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर इक्वल में 0। अब देखो बीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले यहाँ पे देखो ये जो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं ये वाले 3 टर्म, इसमें क्या करो a2 स्क्वायर एलसीएम ले लो, ठीक है, इसको अलग रखो। तो भाई इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे ना, इसको हटा देते हैं। लाइक कर दो, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो। हमने पहले ही बोला था, स्टार्ट करने से क्लास से पहले ही बोला था थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पे छपा देंगे, यहाँ पे ये मेरा आपसे वादा है। तो a2 बीटा अपान में हमने क्या लिखा 2, अगर हम एलसीएम लेते हैं a2 स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या होगा इंटू होगा a2 स्क्वायर और b1 माइनस यहाँ पे a1 तो पहले से है, a1 मेरे प्यारे बच्चों पहले से है, देख लो a1 पहले से है, और a2 एक और इंटू कर लो a2 और v2, ठीक है, a1 a2 और b2, और यहाँ पे प्लस का इसको तो ऐसे रखो a1 स्क्वायर इंटू में v3, a1 स्क्वायर इंटू में
v3 इज इक्वल 0। अब क्या करो, इसको उस साइड लेके जाओ, तो a2 बीटा अपान में 2 इज इक्वल माइनस का हो जाएगा, ठीक है। a2 स्क्वायर v1 माइनस का a2 v2 प्लस a1 स्क्वायर v3 अपान में ये है a2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, हमने 2 ऊपर लिख दिया, और ये नीचे आएगा a2 स्क्वायर, पहले से a2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, और माइनस आगे लगा लो ये वाला, और ये a2 स्क्वायर v1 माइनस, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे a1 a2 v2 प्लस का a1 स्क्वायर v3। तो बीटा की वैल्यू पता चल गई और अल्फा की वैल्यू पता चल गई, तो हम कहाँ रखेंगे, माइनस a1 अपान a2, ये अल्फा की वैल्यू है, माइनस a1 अपान a2 देख लो, और ये बीटा की वैल्यू है। अब फार्मूला तो पता ही है, तो इसको हम रफ करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट लिख लो, क्या लिख लो, वी नो दैट रो के इक्वल 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में बीटा। तो रो के इक्वल 1 प्लस अल्फा उधर देख लो, तो स्क्वायर करके लिखना a1 अपान a2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर 3/2, और अपान में ये लिखो बीटा कहाँ है, -2 अपान a2 क्यू, और इसको तो ऐसे ही छाप लो, a2 स्क्वायर, जल्दी लिखते हैं, a1 a2 और v2 प्लस a1 स्क्वायर v3, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, ये वाला a2q इससे कट जाएगा, क्योंकि ये होल पावर इसे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगी ना, और 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे पहले से 3 है, कैंसिल हो जाएगी। चलो इतना नोट करो, अब यहाँ पे लिखेंगे, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, तो रो के इक्वल हम लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम लेके फिर निकाल लेंगे बाहर, तो a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, एलसीएम मिला था इतना, और होल पावर जब इसे देंगे तो a2q मिल जाएगी, अपान में देखो क्या मिलेगा, ये ऐसे रखो, -2 a2 स्क्वायर v1 माइनस a1 a2 इंटू में v2 प्लस का a1 स्क्वायर इंटू में v3, ठीक है, अपान में ये लिखो a2q, ये कट गया, देखो, तो रो के इक्वल ये माइनस भी दिख रहा है, तो माइनस हटा दो भाई, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट कभी भी निगेटिव में नहीं निकलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव हटा देते हैं, और a1 पहले लिख दो, तो a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में 2, और इसको लिख लो a2 स्क्वायर v1 माइनस a1 a2 v2 प्लस का a1 स्क्वायर v3। सभी स्टूडेंट नोट करो भाई, आंसर तो आ गया, क्वेश्चन 6 हो गया ना, केवल इसने लगा पाया, मेथड सेकंड है, मेथड ऑफ एक्सपेंशन ने लगा पाया, आंसर भी मैच करवा देते हैं। देखो बुक में बोला गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का होल पावर कितनी है, 3/2 अपान में 2, और a2 स्क्वायर b1, फिर माइनस का a1 a2 b2 है, प्लस a1 स्क्वायर फिर b3 है, ठीक है, a1 स्क्वायर b3, ये लास्ट वाला। अब क्वेश्चन 7 करवाते हैं, जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 7 बोला गया है, देख लो भाई, यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पे बोला गया है अप्लाई न्यूटन मेथड, केवल हमें न्यूटन मेथड कहा गया है, ठीक है, तो आपके सामने ये वाला है न्यूटन मेथड, ये वाला, ठीक है, ये इसके लिए बोला गया है कि आप केवल और केवल न्यूटन मेथड ही यूज करोगे,
और प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, ये कैटेनरी का इक्वेशन है और बोला गया है इक्वल टू सी, ये हमको दिखा देना है, रो के इक्वल ये दिखा देना है सी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है द गिवन कर्व, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो, कैटेनरी है तो यहाँ पे लिख लो। अगर नाम दिया गया है, अगर नाम दिया गया है कर्व का, ठीक है, तो नाम लिख दो कैटेनरी। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो, y के इक्वल सी इंटू में कॉस हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक थोड़ी मिस प्रिंट है क्या, हाइपरबोलिक देख लेते हैं, एक्स अपान सी, हाँ मिस प्रिंट है, हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी है वही हमका, तो लिखने में थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, आप लोग सही कर लो भाई, लिखने में मिस प्रिंट हो गई है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी है, एक्स के अपान सी है। ठीक है, तो एक्स के अपान सी, और यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, तो लोएस्ट पॉइंट का अगर बात करें हम, लोएस्ट पॉइंट इस कैटेनरी का 0, सी, 0, सी ले लो, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, जब 0 रखेंगे मतलब ऐसा पॉइंट लेना है कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ये कर्व का इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई, लेकिन इसको नहीं लेना है, इसको ओरिजिन वाले नहीं लेना है, क्योंकि अगर ओरिजिन होता तो लिख देता यहाँ पे क्वेश्चन में, ओरिजिन नहीं लिखा ना, तो ओरिजिन के अलावा लेना है आपको पॉइंट, तो ऐसा लेना है कि ये जो इक्वेशन है कैटेनरी का वेरीफाई हो जाए, तो 0, सी हमने लिया, तो देख लो भाई, बाई की वैल्यू सी इक्वल सी कॉस 0, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती ना, तो सी इक्वल सी आ गया, तो वेरीफाई हो गया, तो ये वाला लेना है आपको पॉइंट, और कुछ ले सकते हो अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन ये वेरिफिकेशन होना चाहिए, कर्व का इक्वेशन क्या होना चाहिए, वेरिफिकेशन, तो यही पॉइंट ऐसा है, कर्व का इक्वेशन वेरिफिकेशन कर देगा। तो लिखो भाई 0, सी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी 0, सी, अब इसको शिफ्ट करना है, ये जो 0, सी है 0, 0 में शिफ्ट करना है, जैसे क्वेश्चन 5 अभी सॉल्व किया था, क्वेश्चन 5 क्या था, क्वेश्चन 5 था -4, 0, क्वेश्चन 5 में क्या था, -4, 0 था, तो इसको शिफ्ट किया था ओरिजिन में, तो भाई इसको भी शिफ्ट करो, तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट द ओरिजिन, शिफ्ट द ओरिजिन टू 0, सी, तो कैसे बताया था, यहाँ पे x और y देखो स्मॉल लेटर में है, तो स्मॉल लेटर के इक्वल x, देखो कैपिटल X रख लो, यहाँ पे जो है उसे प्लस कर लो, और स्मॉल y के इक्वल कैपिटल Y, यहाँ पे जो है वो प्लस कर लो। ठीक है, और आपको पता है अगर x y की बात करें कैपिटल लेटर में, तो ये मिल जाएगा हमको 0, 0 मिल गया ना ओरिजिन। कैसे मिला, क्वेश्चन 5 में समझाया, यहाँ पर भी समझ लो। तो अगर हम ये 0 यहाँ पे डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, देखो। ठीक है, c जो है y की वैल्यू है, क्योंकि ये x और y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू c है, रख दो, c के इक्वल y प्लस c, c से c कट गया तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो x और y ओरिजिन है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो ये आप डायरेक्ट लिखोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे, ये तो हमने समझाया है, समझ गए। तो ये शिफ्ट हो गया, ये जो 0, c है ये शिफ्ट हो गया ओरिजिन में। अब मेथड लगाएंगे ये वाला,
फिर दूसरा जो भी लगा पाएगा उसी से लगाएंगे भाई। तो देखो भाई कौन लगा देगा, तो चेक करवाएंगे, पहले इसको हटा देते हैं, 1 बाय 1 मेथड चेक करवाएंगे कौन लगा देगा कौन नहीं लगा देगा। लेकिन उससे पहले इसको चेंज कर लो, कैपिटल लेटर में चेंज कर लो, ठीक है, कैपिटल लेटर में। बाई कितना है, बाई प्लस सी रख दो, तो वाई प्लस सी के इक्वल, ये सी है कॉस हाइपरबोलिक, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, कैपिटल एक्स है, रख दो, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे इसे ओपन कर लो, तो y प्लस सी के इक्वल, y प्लस सी के इक्वल, इसे ओपन कर लो, फार्मूला तो पता है ना, कॉस हाइपरबोलिक थीटा कहीं लिख लेना, 1 प्लस का थीटा स्क्वायर के अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है, यही यूज करेंगे। एक्स अपॉन सी यहाँ पे रखना है, तो सी को तो ऐसे रखो बाहर, तो 1 प्लस एक्स अपॉन सी रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू बताओ 2 और सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे थीटा की पावर 4 है तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में इसका बताओ 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। तो फैक्टोरियल 4 को ओपन करो, 4 3 2 1, तो 4 3 का इंटू कर लो और 2 का कर लो, ठीक है, और c नीचे आ जाएगा पावर 4 का और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो बाई प्लस सी का इंटू कर दो, तो यहाँ पे c का 1 में c, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ना, 2c प्लस एक्स की पावर 4 के अपान में c कैंसिल कर लो, तो 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम इसी पर बताएंगे मेथड, ये जो बाई, अभी काट लो, अभी रुक जाओ, ये सी से सी कट गया ना, तो y के इक्वल क्या मिल गया, y के इक्वल मिल गया एक्स स्क्वायर के अपान में 2c और प्लस एक्स की पावर 4 के अपान में 24 c की पावर 3 और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और इसी पर बताएंगे मेथड, कौन लगा पाएगा और कौन नहीं लगा पाएगा। एक्स स्क्वायर के अपान 2c प्लस एक्स की पावर 4 के अपान में 24 c की पावर 3, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रफ ऑफ करेंगे ना, तो ठीक है, यही आई है वैल्यू, कितनी बताई है, हाँ, एक्स स्क्वायर के अपान 2c प्लस एक्स की पावर 4 अपान 24 c3। चलो भाई अब देखो मेथड बताते हैं। जैसे पहला मेथड अगर इसमें यूज़ करोगे, मतलब इसमें यूज़ करोगे, ये जो लाइन लिखी है कर्व का इक्वेशन है, तो पहला मेथड क्या बताता है कि कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म y का होना चाहिए। तो सिंगल टर्म y है, देख लो ये y एक दिख रही है, तो ये लगा देगा, ये मेथड लगा देगा, मेथड फर्स्ट लगा देगा। लगाते हैं भाई मेथड फर्स्ट, करना क्या होता है भाई, डिफ्रेंशिएट करना होता है, करो भाई डिफ्रेंशिएट। तो इसको हम रफ कर दें, पहला मेथड लगा देगा इसको, तो देखो भाई dy अपॉन dx निकालते हैं, dy के अपॉन dx निकालते हैं, निकालो भाई dy अपॉन dx, कैपिटल रखो, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में सब कुछ है, तो dy के अपॉन dx के इक्वल, तो यहाँ पे 2x होगा ना, नीचे वाला कैंसिल कर दो, ठीक है, नीचे वाला कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस 4 आगे और 1 पावर लेस कर लो, 4 इससे काट लो, 6 हो जाएगा c3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करो, एट 0,0 से वैल्यू निकाल लो इसकी, एट 0,0 से निकालो वैल्यू, तो dy के अपान में dx के इक्वल क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, आगे डॉट डॉट है ना, तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको, x ही मिलेगा, तो जहाँ जहाँ x है वो सब बता देगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, d2y के अपान में dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, निकालो भाई, तो 1/c और ये 3 आगे, 1 पावर लेस कर ली और 3 से ये काट लो, 3 2 जा 6,
ठीक है। अब वैल्यू निकालो एट 0, 0 से d2y के अपान में dx स्क्वायर के इक्वल क्या मिले 0, 0 से मतलब ये 0 हो जाएगा, आगे के जितने टर्म हैं सारे 0 हो जाएंगे, केवल इतना मिलेगा 1/c। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं, इसको रफ कर दें। ठीक है, अब लगाते हैं फार्मूला और इसको रफ करते हैं। फार्मूला तो पता ही आपको, वी नो दैट रो के इक्वल 1 प्लस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर। कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर में। ठीक है, चलो भाई अब वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पे रखो तो 1 + 0। ठीक है, अब नीचे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/c। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तो रो के इक्वल ऊपर कितना मिलेगा 1 मिलेगा और नीचे 1/c, इसे ऊपर लेके जाओ तो रो के इक्वल कितना मिल गया c। यही हमको प्रूव करना था, देखो यही लाना था c, तो पहला मेथड ने बता दिया। अब देखो दूसरा जो मेथड है, मतलब पहले इसको दिखा देते हैं फिर बाद में इसको दिखा देते हैं। ये वाला देख लो, ये लगा देगा, क्यों? क्योंकि इसने बोला है y के इक्वल, मतलब जो कर्व का इक्वेशन है केवल इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है तो हम लगा देंगे। मतलब दो तरीके होते हैं इस मेथड को यूज करने के, दो तरीके होते हैं। एक तो y के इक्वल इस टाइप से लिखे हुए टर्म, मतलब x के टर्म में होना चाहिए y के इक्वल। तो यहाँ पे देखो y के इक्वल x के टर्म दिख रहे हैं, तो इस तरीके से मैचिंग कर लो, अगर हो रहा है तो ये लगा देगा। तो है भाई, तो ये सेकेंड मेथड लगा देगा। और इसका दूसरा जो तरीका होता है यूज करने का, ये जो y की वैल्यू है α(x + βx²/2), तो y की वैल्यू इसमें रख दो। कब रखते हैं? जब ज़्यादा y हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा y अगर कर्व के इक्वेशन में है तो दूसरा तरीका हम यूज करते हैं मेथड 2 का, y की वैल्यू रख देते हैं। समझ गए? अगर सिंगल y है तो फिर जैसा पहला मेथड यूज हुआ है ऐसा ही करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल जो जैसा मेथड फर्स्ट से सॉल्व किया वैसा ही ये लगाएगा, क्योंकि ये तो अल्फा होता है इस वाले मेथड में और इसे बीटा बोलते हैं। केवल और केवल यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करना है, इसके आगे आपको मेथड हम सिखा रहे हैं। समझ गए? हाँ, तो आपने पहले मेथड से समझ लिया। अब दूसरा जो मेथड है कुछ नहीं करना होता है, α² और यहाँ पे बीटा करना है, बस वैल्यू रखना है। देखो अल्फा की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 करना वही है। देखो सेकंड मेथड से भी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस वाले मेथड से, न्यूटन मेथड से। तो न्यूटन मेथड क्या बताता है? अगर कर्व का इक्वेशन है उसमें लोएस्ट टर्म अगर 1 है तो हम बता देते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। अब न्यूटन मेथड से बताते हैं, क्या बताते हैं? न्यूटन मेथड से बताते हैं इसी को। तो देखो भैया न्यूटन मेथड बताएगा तो कर्व का इक्वेशन तो लिखना ही लिखना है। हमने बोला है कि यहाँ तक तो आपको नोट करना है, इसके आगे मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो हम लिखते हैं, जैसे लास्ट लाइन लिखी थी, ये जो लिखी थी यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x² के अपॉन 2c और प्लस x⁴/24c³ और प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, x² के अपॉन 2c प्लस x⁴/24c³ और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, हमें पावर देखनी है। इसकी 1 है, यहाँ पे 2 मिली, यहाँ पे 4 मिले, तो लोएस्ट देख लो, लोएस्ट एक ही है, लोएस्ट डिग्री टर्म एक ही है, सिंगल है सिंगल, तो इससे लगेगा न्यूटन मेथड से। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म
इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। चलो भैया लोअर डिग्री टर्म यही तो है, y के इक्वल कर दो, मतलब जो भी है उसके इक्वल 0 कर दो। ये बताओ y के इक्वल 0 कौन सा एक्सिस है, तो आप बोलोगे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो फार्मूला बताओ रो के इक्वल, जो एक्सिस है ना उसी से आपको लिमिट लिखना है, कैपिटल X टेंस टू 0, और ये x जो है ऊपर, समझ गए, जो भी एक्सिस होता रहा उसी से लिमिट लिखी जाती है और उसे ऊपर लिखा जाता है, और नीचे इतना। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2y बनाना है, ये जो कर्व का इक्वेशन है यहाँ पे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर के अपॉन 2y बनाना है। तो भाई 2y नीचे है, जो भी है नीचे उसी का डिवाइड लगाना है इसमें, लगाओ भाई डिवाइड लगाओ, 2y का लगाओ दोनों साइड, तो y के अपॉन 2y, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2c ऐसे रखो, इंटू में 2y, ठीक है। यहाँ पे आते हैं x की पावर 4 अपॉन 24 c³ और इंटू में 2y प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इतना बनाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ये तो कट गया, चलो हटाओ इसे, 1/2c और एक्स स्क्वायर के अपॉन 2y बना लिया, यहाँ पे बना लो, x की पावर 2 अलग कर लो और 24 c³ अलग कर लो। यहाँ से हमने क्या किया, पावर 2 अलग कर ली और पावर टू ऐसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये समझो भाई, x पावर 4 थी, x की पावर 4 को हमने ब्रेक किया पावर 2 में, तो एक को ब्रेकेट दे दिया, एक बाहर दे दिया, क्योंकि बन गया। अब हम लिमिट यूज करेंगे x टेंस टू 0, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के अपॉन 2y कहीं मिल जाए रो रख देना है, और जहाँ पे x दिख जाए ये 0 रख देना है। चलो भाई इतना नोट करो, ये भी मेथड भाई बढ़िया मेथड है, लेकिन इसने क्या बोला था कि न्यूटन मेथड का यूज करना है, यही बोला था, लेकिन हमने आपको सारे के सारे मेथड बताए हैं, और उसने बोला अप्लाई न्यूटन मेथड, केवल न्यूटन मेथड से लगाना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो ना, दिक्कत क्या है, पेपर में अगर ये बोल दे मेथड तो उसी मेथड से लगाना है। तो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं आपको 1/2 और 1/2c रो रख दो भाई, रो रख दो, क्योंकि आपको पता है इसके इक्वल रो है। यहाँ पे जैसे ही हम 0 रखेंगे, क्योंकि x टेंस टू 0 है, आगे तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, रो, और अगर ये 0 है, समझिए, तो आगे के जितने टर्म हैं सारे के सारे 0 हो जाएंगे। चलो भैया इतना नोट करो, तो 1/2c इक्वल 1/2c इंटू में रो प्लस 0, ये 0 आगे के जितने टर्म हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2c इक्वल में रो के अपॉन 2c लिख लो, रो ऊपर लिख लो, ठीक है, तो 1 और क्रॉस इंटू कर दो डायरेक्ट, तो c के इक्वल रो, रो के इक्वल c, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन 8, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 8 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो इसे हटा देते हैं क्वेश्चन 7, क्योंकि हमें c लाना था क्वेश्चन 7 में, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 पढ़ लो, क्वेश्चन 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा, ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन बता दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको फाइंड करना है। तो कितने मेथड हैं, 3 मेथड है मेरे पास, तो कौन लगा पाएगा कौन नहीं लगा पाएगा इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर द फॉलोइंग कर्व x के इक्वल इतना है और y के इक्वल उतना है, तो द गिवन कर्व लिख लो पहले, द गिवन कर्व लिखो सभी स्टूडेंट, द गिवन कर्व x के इक्वल मिला है t माइनस 1/3, t माइनस 1/3 इंटू में t³ और y के इक्वल कितना है, t² है, ठीक है, t² है। अब बताते हैं,
कौन सा मेथड लगा पाएगा कौन सा नहीं। अगर आपको पैरामेट्रिक मिलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलते हैं तब न्यूटन मेथड से लगाना है केवल, ना इससे लगेगा और ना ही इससे लगेगा। अगर कर्व का इक्वेशन है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, तो न्यूटन मेथड से लगाना है। समझ गए? ये फिक्स है, न्यूटन मेथड से ही लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मेथड में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी फार्मूला है और पोलर फॉर्म में भी है। तो देखो यहाँ पे पहले लिख लो पैरामेट्रिक, देखो क्या है, वेयर टी इज पैरामेट्रिक। टी क्या है? पैरामेट्रिक है। अगर टी जो है पैरामेट्रिक है तब आपको इसकी वैल्यू निकालना है टी की। अगर टी की 0 आ जाए तो फार्मूला एक्स एक्सिस का लगाना है। अगर टी की वैल्यू आ जाए इनफाइनाइट तो फार्मूला वाई एक्सिस का लगाना है। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे साइन और कॉस होता, साइन और कॉस होता तो हम क्या करते, मतलब इसके लिए क्या होता है कि टी की वैल्यू एंगल में 0 आ जाए तो एक्स एक्सिस पे काम करते हैं, और टी की वैल्यू अगर π/2 आ जाए 90 डिग्री तो बाई एक्सिस। मतलब फार्मूला आपको समझना है न्यूटन मेथड में, एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला होता है, बाई एक्सिस के लिए होता है। तो ये आपको समझना है। अगर साइन कॉस वाला मिलता है पैरामेट्रिक तो टी की वैल्यू अगर 0 आती है तो एक्स एक्सिस का फार्मूला यूज करते हैं। टी की वैल्यू अगर π/2 आती तो बाई एक्सिस का फार्मूला यूज करते हैं। और वैसे मिल जाए अलजेब्रिक में टी की वैल्यू 0 मिल जाए, एक्स एक्सिस का फार्मूला यूज करेंगे। टी की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाए तो वाई एक्सिस का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो ये टी की वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको बताया गया है ये ओरिजिन, क्या बताया गया, 0,0 बताया गया। ठीक है, तो भाई 0,0 का मतलब है ये एक्स है और ये वाई है। तो बताओ इफ टी की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो हमको t की वैल्यू इसमें कितनी रख दें कि हमको x मिल जाए 0 और y 0 मिल जाए। अब आप लोग बताओ, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो x 0 और y 0 कब मिलेगा, कब मिलेगा, t की वैल्यू ऐसी कितनी इसमें रख दें कि हमको x 0 मिल जाए और y 0 मिल जाए। तब आप बोलोगे कि सर t की वैल्यू 0 रख दो। मतलब t की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 और 0 दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर t की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। समझ गए? तो t की वैल्यू 0 रखने पर हमको x 0 मिला और y 0 मिला, यही बोला है। अगर आप t की वैल्यू 1 रख रहे हो या 2 रख रहे हो या ±5 रख रहे हो, कुछ भी एनी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल में रख रहे हो, तो आपको x 0 नहीं मिलेगा, x 0 नहीं मिलेगा और ना ही y 0 मिलेगा। और हमको x 0 और y 0 चाहिए, तो t की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, तब आप बताओगे कि सर 0 रख दो। t की वैल्यू 0 रख दो तो x 0 और y 0 मिल जाएगा, इन वैल्यू पे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इनको नहीं रख सकते। तो ऐसे चेक करना पड़ता है, समझिए, चेक करना पड़ता है t की वैल्यू कितनी रख दें कि हमें ओरिजिन मिल जाए। तो हमको पता चल गया t की वैल्यू 0, तो हमने अभी बताया था कि t अगर 0 है तो x एक्सिस का फार्मूला यूज करेंगे, अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो y एक्सिस का फार्मूला यूज करते हैं। तो हमें t की वैल्यू 0 मिली है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में x एक्सिस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, t इक्वल 0 मिला तो x एक्सिस के लिए हमको फार्मूला यूज करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाल देते हैं x एक्सिस, तो रो के इक्वल लिमिट स्मॉल लेटर में ही लिमिट रखना है,
क्योंकि x और y स्मॉल लेटर में है, तो x टेंस टू 0 ऊपर जाएगा x और नीचे 2y। तो जो भी एक्सिस होता है उसी में लिमिट रखना है और उसी को ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखो रो के इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, मतलब अब t रखना है, t टेंस टू 0, क्योंकि जब हम x की वैल्यू रखेंगे ना और y की t के टर्म में रखेंगे तो t की लिमिट लेना पड़ेगी। तो x की वैल्यू ये रही, तो t माइनस 1/3 टी क्यू और होल पावर 2 अपान में 2 और y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 1/2 आगे ले लो, 1/2 आगे ले लो, लिमिट t की वैल्यू 0, t की वैल्यू इसमें 0 रखना है। तो फॉर्म कितनी मिलेगी हमको? 0/0 मिलेगी, फॉर्म मिलेगी। अब क्या लगाओगे? एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इससे बढ़िया क्या है, ये टी स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्योंकि जो फॉर्म बनाए, जो वेरिएबल फॉर्म बनाए उसको कैंसिल कर दो तो फॉर्म हट जाती है। एल हॉस्पिटल रूल जो लगाया जाता है फॉर्म को हटाने के लिए, तो भाई फॉर्म को हटाने के लिए आप चेंजेस से हटा दो, जरूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल ही लगाओ, दूसरा तरीका अपना लो। यहाँ से टी कॉमन ले लो, जब टी कॉमन लेंगे अपनी पावर लेके आएगा, तो 1 माइनस 1/3 हमने टी कॉमन लिया ना, तो 1 पावर लेस कर लो। ठीक है, अपान में 2 टी स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है, अब फॉर्म नहीं बनी, अब इसे 2 हटाओ क्योंकि आगे लिख दिया ना। चलो भाई, अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, अब देखो रो के इक्वल जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो 1/2 यहाँ पे डाल दो, तो 1 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपान में जब कटी गया नीचे 1 ही मिलेगा। तो रो के इक्वल सॉल्व करोगे 1/2, रो के इक्वल कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 मिलेगा। तो आंसर भी बताते हैं कितना करेक्ट है, 1/2 ही है, क्वेश्चन 8 है ना। ठीक है, 1/2 ही आंसर बताया है, एकदम राइट आंसर है। नोट करो, क्वेश्चन 8 हो गया। केवल इसी मेथड से लगाना है जब पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलते हैं, और कोई मेथड काम नहीं करता है। इसको रफ कर देते हैं, रैपिड फायर ले लें इसको। हमने आपको बताया टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, टाइम तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे छपा देंगे, दिमाग में छपा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है? फाइंड द रेडियाई, मतलब दो हमको चाहिए हैं रो, मतलब रो 1 एंड रो 2। तो कहता है, आगे लिखा है द ओरिजिन, हमको 0,0 ही मिला है, मतलब शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा ना। जब 0,0 के अलावा अगर पॉइंट होता तो हमको शिफ्ट करना पड़ता, लेकिन 0,0 है तो डायरेक्ट ही मेथड यूज करेंगे। ऑफ द 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन है भाई, कर्व के इक्वेशन है, लिख लो द गिवन कर्व। सबसे पहले आपको द गिवन कर्व लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? द गिवन कर्व x के इक्वल 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है, और y के इक्वल क्या है? t माइनस टी क्यू, यही है। अब बताओ भाई, पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक, वेयर t इज पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, बताओ भाई पैरामेट्रिक। अब वैल्यू आपको बताना है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, जैसे x और y की वैल्यू 0 है, तो आप बताओ इफ t की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, t की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें तब हमको x 0 मिल जाए और y 0 मिल जाए। t की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, तब आप बोलोगे सर t की वैल्यू 1 रख दो 1 और 1 रख दो -1,
मेरे प्यारे बच्चों, टी की वैल्यू एक रख दो 1 और एक रख दो -1। हम ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा नहीं सजाएंगे। एक रख दो 1 और एक रख दो -1, ठीक है। तो टी की वैल्यू एक 1 पे और एक -1 पे x0 और y0 मिलेगा। चेक करवा देते हैं। टी की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो देखो, टी की वैल्यू 1 डालोगे, 1 -1 0 आ गया। यहाँ पे डालो, टी की वैल्यू 1 डालो पहले, तो 1 -1 0 आ गया, ठीक है। तो हमको x0 y0 मिलेगा। अब टी की वैल्यू -1 रख दो, टी की वैल्यू -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 0 आ गया। यहाँ पे रखो टी की वैल्यू -1, यहाँ पे रखोगे -1 की पावर 3, तो माइनस देगा तो +1 हो गया 0, ये कट गया। तो x0 और y0 केवल और केवल 1 एंड -1 पे आपको मिलेगा, अदर वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे 0 की बात करें या फिर 2 की बात करें, -2 की बात करें, 1/2 की बात करें या -1/2 की बात करें, ये कोई वैल्यू ले लो, x0 और y0 नहीं मिलेगा। आपको वही वैल्यू लेना है टी की जिन पर x और y0 मिल जाए, ठीक है। समझ गए? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, t = 0 पे हमने बताया था, t = 0 मिल जाए तो x एक्सिस के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, और t इक्वल मिल जाए इनफाइनाइट तो y एक्सिस के लिए फार्मूला लगाते हैं। ये न्यूटन बताता है। जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा t की वैल्यू, या फिर इसे बोल सकते हैं थीटा, अगर थीटा पैरामीट्रिक है, मतलब थीटा अगर पैरामीट्रिक है, थीटा के लिए भी यही होगा, केवल ये चेंज हो जाएगा ये, तो इसे रहने दो, थीटा के लिए अलग आपको समझा देते हैं। जब थीटा की वैल्यू अगर मिल जाए 0, ठीक है, तो ये x एक्सिस काम करेगा, क्योंकि पैरामीट्रिक t भी होता है, थीटा भी होता है, पैरामीट्रिक फाई भी होता है, साई भी होता है। तो थीटा इक्वल अगर π/2 मिल जाए, ठीक है, तो y एक्सिस के लिए फार्मूला यूज करते हैं, ये बताता है न्यूटन मेथड। तो यहाँ पर भाई t की वैल्यू 1 है और -1 है, तो t की वैल्यू अगर 1 और -1 है तो ये मेथड नहीं यूज होगा। ये मेथड तभी यूज होता है जब 0 मिल जाए या फिर इनफाइनाइट मिल जाए, 0 मिल जाए या π/2 मिल जाए, तो ये मेथड काम करता है। तो ये मेथड अब काम नहीं करेगा, ये जो है मेथड काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। इसे कट्टा लगा दिया, ये काम नहीं करेगा। और ये पहला और दूसरा तो पहले ही से नहीं काम करेंगे। ये तो पहले से बता रहे हैं कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हम नहीं लगा पाते हैं, न्यूटन मेथड लगा पाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन मेथड भी फेल हो गया। अब फिर कौन सा मेथड लगेगा बताते हैं भाई। अब कौन सा मेथड लगेगा, आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 12.1 की कहानी है। किसकी कहानी है? 12.1 की। जब पैरामेट्रिक मिलता है तो ये फार्मूला यूज करते हो, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, और अपान में पहले ब्रैकेट में dx/dt आता है, सेकेंड ब्रैकेट में d2/dt स्क्वायर आता है, माइनस सेकेंड, मतलब सेकेंड हो गया ब्रैकेट, अब थर्ड लिख लो। ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला लगेगा 12.1 में, इसको प्रूफ भी करवाया था। तो ये फार्मूला लगेगा तो dx/dt dy/dt और d2x/dt स्क्वायर d2/dt स्क्वायर, मतलब 4 वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे? जो भी पैरामेट्रिक है, अगर t पैरामेट्रिक है तो उसी वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो करते हैं t के विद रिस्पेक्ट टू, dx/dt की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे मिलेगा केवल और केवल -2t, और d2x के अपान में dt स्क्वायर, इतना मिलेगा ना, ठीक है। लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यार, एकदम बेहतरीन। किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, किसी भी बुक से करो, क्योंकि हम जो बताते हैं, क्या बताते हैं, ये तोड़ बताते हैं, तोड़। हम जो बताते हैं वो तोड़ बताते हैं, तोड़। क्वेश्चन
कहीं से मिल जाए आप सॉल्व कर सकते हो, ये तोड़ बताते हैं। चलो भैया अब dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे 1 माइनस का 3t स्क्वायर आएगा ना, d2y अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस का 6t आएगा। चलो भाई वी नो दैट फार्मूला लगा लो, वी नो दैट। तो हमको क्या चाहिए, रेडिया चाहिए, 2 चाहिए, एक मिल जाए 1 पे, एक मिल जाए -1 पे। तो रो वन कर लो, तो dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन dt। अभी रो निकालो, बाद में हम जब वैल्यू रख लेंगे उसके बाद रो 1 और रो 2 अलग अलग निकाल देंगे। पहले फार्मूला लिखते हैं, dx के अपॉन dt पहले ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस तीसरे ब्रैकेट में ये लिखो और इसको ये लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। अब वैल्यू रखेंगे, इसको हम रफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है। वैल्यू रखो भाई, तो रो के इक्वल dx अपॉन dt की ये वैल्यू है, रखो, तो 4t स्क्वायर 40 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू ये है, तो 1 माइनस का 3t स्क्वायर, ठीक है, होल पावर कितनी है 2, और इसकी कितनी हो जाएगी, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट, 3 अपॉन 2, अपान में वैल्यू रखो, अपान में, जब अपान में रखेंगे ना तो dx अपॉन dt माइनस का 2t, ठीक है, d2y अपॉन dt स्क्वायर ये वैल्यू रखो, माइनस का 6t माइनस dy अपॉन dt की रख लो, 1 माइनस का 3t स्क्वायर, अब इसकी रख लो, d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब क्या करो, एट t इक्वल 1 पे वैल्यू निकाल दो, फिर उसके बाद में t इक्वल -1 पे निकाल देंगे। इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, रो 1 जब रखेंगे t की वैल्यू 1 तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ पे रखो 1, सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4, ठीक है, होल पावर 3 अपॉन 2, नीचे रख लो, ये तो हो जाए 6 2 जा 12, t स्क्वायर होगा ना तो 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आते हैं तो कितना मिलेगा, -2 और इंटू में -2 है तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। रो के इक्वल 8 की पावर 3 अपॉन 2 अपान में 8, रो 1 इक्वल यहाँ पे 1 पावर लेस करोगे तो 8 की पावर 1 अपॉन 2 मिलेगी, तो 1 अपॉन 2 रूट दे दो, तो भैया लिख दो 2 रूट 2, रो 1 आ गया, रो 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, -1 से रो 2 निकाल देना है, तो यहाँ पर बताते हैं एट t इक्वल -1 पे रो 2 निकाल दो, तो देख लो रो 2 तो आएगा यही सब, क्योंकि जब -1 रखोगे यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर 1 ही तो मिलेगा, तो प्लस का 4, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर 4, होल पावर 3 अपॉन 2, अपान में देखो ऐसे यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस का है और t स्क्वायर बना -1 का स्क्वायर तो बन ही रहा, तो 12 भी लिख दो, माइनस यहाँ पे आते हैं, -1 रखो, तो यहाँ से 2 मिलेगा माइनस का और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो कितना मिलेगा, 4 मिल गया, तो रो 2 ऊपर 8 की पावर 3 अपॉन 2 नीचे 8, तो भैया 1 पावर लेस कर दो, तो हाफ पावर रूट की होती ना, तो 2 रूट 2, तो सेम वैल्यू मिली रो 1 एंड रो 2, तो रेडियाई हमको मिल गई हैं 2, ठीक है, नोट करो। अब बात करें क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी उड़ा देते हैं गर्दा। तो भाई जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, पेपर में नहीं बवाल होगा, बारीकी से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, किसी भी बुक को पकड़ लो आप, इस टाइप से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे 10 सबसे पहले पढ़ लो, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, सो दैट लिखा है, क्या प्रूव करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कार्डियोइड आर्क इक्वल इतना है, ये
ये जो 0 दिख रहा है ये हमको लाना है, ठीक है। तो द गिवन कर्व लिख लो, सभी स्टूडेंट क्या लिख लो, द गिवन कर्व। द गिवन कर्व का नाम अगर दिया गया तो लिख लो कार्डियोइड, कार्डियोइड, ठीक है। आर के इक्वल A1 प्लस का कॉस थीटा। तो भैया पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है, तो बताओ कौन लगाएगा, ये लगाएगा ये वाला। पोलर फॉर्म में हमने फार्मूले बताए थे, न्यूटन मेथड से बताए थे, मतलब कार्टेशियन से हमने निकलवाए थे पोलर फॉर्म के लिए। तो कैसे पता चलेगा हम आपको बताते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा। पुट आर के इक्वल 0 रख दो, रखो भाई। तो a और 1 प्लस का कॉस थीटा इक्वल में 0, तो 1 प्लस का कॉस थीटा इक्वल 0, a का डिवाइड लगा दो तो कॉस थीटा के इक्वल 0, ठीक है, -1 निकलेगा, ठीक है। कॉस थीटा, बताओ कॉस कितनी वैल्यू होती है, पाई की होती है, थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई, आई पाई। तो आपको बताना ये कहाँ मिलेगा पाई। तो अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या होता है पाई, चाहे आप नीचे चल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रहेगी इसी पे, रहेगा इसी पे। तो भाई इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला लगाना है, पोलर फॉर्म के लिए एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला लगाना है। चलो भाई एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला बोलो, जल्दी बोलो, एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला। रो के इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0, आर अपन क्या होता है 2 थीटा, यही होता है फार्मूला, आर अपन 2 थीटा। चलो भैया यहाँ पे बताते हैं, वैल्यू निकलवाते हैं, आर की वैल्यू रख दो ऊपर से। तो रो के इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0 ए और 1 प्लस का कॉस थीटा अपान में 2 थीटा, यही है। यहाँ पे पाई रखो, ये जो वैल्यू आती है वही रखना है, जो भी वैल्यू आती है वही टेंस टू लिखना है पाई, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू पाई रखते हैं, रखो भाई पाई। तो 1 प्लस का कॉस पाई अपान में 2 इंटू पाई। तो रो के इक्वल ऊपर कितना आ गया a, और ब्रैकेट में कितना मिला -1 और -1 अपान में 2 पाई। तो रो के इक्वल ऊपर कितना मिला 0, नीचे 2 पाई। तो रो के इक्वल कितना मिल गया 0, यही प्रूव करना था, देखो 0 यही प्रूव करना था। तो रो के इक्वल 0 निकाल दिया, क्वेश्चन 10 भी हो गया। तो भैया मेरे एक्सरसाइज 12.3 की अगर बात करें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो कुछ हैं 3, 4, 5 वो अगली क्लास में करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।